Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on the word usage in upcoming examinations. तो आज word usage और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी. So let's start. देखो यहाँ पर एक वर्ड गिवन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है बैच वर्ड गिवन है और आपको 3 सेंटेंसेस गिवन है. आपको बताना है कि किस सेंटेंस में इस वर्ड का करेक्ट यूज किया गया है. सही इसमें किस सेंटेंस में किया गया है, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट एंड थर्ड में, सब में, सिमिलर जो भी ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि किस सेंटेंस में 1, 2 और 3 में से इस वर्ड का सही यूज किया गया है. ठीक है, एक बार देख लीजिए. आई होप आपने देख लिया होगा आंसर, मार्क भी कर दिया होगा. चलिए हम देखते हैं बैच का मीनिंग क्या है. देखो बैच का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर. लोगों का या चीजों का जो ग्रुप हो, समूह हो, उसको हम कहते हैं बैच. बैच मतलब जैसे क्लासेस के बैच होते हैं, ट्यूशंस के बैच, नेक्स्ट बैच. तो बैच होता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर, लोगों का या चीजों का जो समूह हो उसको हम बैच कहते हैं. बैच का एक और मतलब भी है स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ समथिंग मेड एट अ टाइम. तो किसी चीज की स्पेसिफिक क्वांटिटी तैयार की जाती है उसे हम कहते हैं बैच. उसको भी बैच कहते हैं और एक बैच का मतलब ग्रुप भी होता है. ठीक है, अब आप देखो कि किस किस सेंटेंस में बैच का ही सही मीनिंग यूज किया गया है. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द बेकरी prepared a fresh batch of cookies every morning to satisfy its customers. बेकरी सुबह रोज कुकीज का बैच बनाती है अपने कस्टमर्स के लिए. तो क्या ये सही यूज है बैच? बैच का एक मीनिंग था टू प्रिपेयर समथिंग. यहाँ पे देखिए बैच का मीनिंग था स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ समथिंग मेड एट अ टाइम. तो कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी चीज की और यहाँ पे लिखा है फ्रेश बैच ऑफ कुकीज बनाई जाती है. तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस में सही यूज किया गया है बैच का. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस तो ठीक है मेरा. सेकंड देखिए, शी earned a badge for completing the advanced level of the training program. ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए उसको बैच मिला. बैच का मतलब एक तो ग्रुप होता है या फिर किसी क्वांटिटी प्रिपेयर करना. यहाँ पे उसको कोई ग्रुप तो नहीं मिला ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, ना ही उसको कुछ क्वांटिटी किसी चीज की प्रिपेयर की. तो सेकंड सेंटेंस में बैच का यूज ठीक नहीं लग रहा. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. The professor readied the first batch of exam papers before taking a break. तो यहाँ पे फर्स्ट बैच ऑफ एग्जाम पेपर्स, मतलब एग्जाम पेपर्स का एक ग्रुप, एक कलेक्ट की बात की जा रही है. और यहाँ पे भी बैच सही यूज किया गया. तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में बैच का सही यूज है. आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 3. बोथ 1 and 3. सेकंड में देखिए कि ऑन द बैच फॉर कंप्लीटिंग द एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग. यहाँ पे एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच की जगह यहाँ पे बैच होना चाहिए था. बैच बैच होता है refers to a small piece of metal as a sign of achievement. एक token of achievement उपलब्धि के लिए जो दिए हैं उसमें बैच है. तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में बैच होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ इस हिसाब से सेकंड सेंटेंस में सही केस नहीं किया गया बैच वर्ड का. वर्ड ही कर देता है बैच होना चाहिए था. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3. 1 and 3. फर्स्ट में था क्वांटिटी प्रिपेयर और थर्ड में बैच का मतलब था ग्रुप कलेक्शन. आंसर बहुत 1 and 3 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इसको अटेंड कीजिए. सिर्फ वर्ड का किस सेंटेंस में सही यूज किया गया 1, 2 और 3 में से. चलिए हम देखते हैं रीडिंग का फर्स्ट जवाब अटेम्प्ट कर लीजिए. स्लिप की मीनिंग देख लेते हैं. पहले स्लिप का क्या मतलब होता है. एक स्लिप का मतलब होता है अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक पर्चा. एक पर्चा उसको तो स्लिप कहते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर. एक स्लिप का मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे चल सकते हैं, उसको भी कहते हैं slip. एक स्लिप का मतलब होता है टू लूज बैलेंस इन फॉल, जैसे गाना स्लिप कर लेना. ठीक है, तो स्लिप के कई मीनिंग हमने देखे. एक तो परचेस पेपर टू मूव क्विकली एंड क्वाइटली, एंड थर्ड टू फॉल, जो लूज बैलेंस इन फॉल, जैसे स्लिप करना. ये देखते हैं किसके सेंटेंस में सही यूज है. She tried to walk carefully on the icy road, but she couldn't avoid a slip
एंड फेल। और उसने चलने की कोशिश की ऐसी बहुत को, और वो फिसलने से बहुत पाई, she couldn't divide a sleep and और तो क्या यहाँ पर स्लिप का सही यूज है, हाँ सही यूज है, ये देखा स्लिप का मीनिंग होता है कि लूज लूज एंड फॉल, तो फर्स्ट सेंटेंस में तो सही यूज है। तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट सेंटेंस गिवन नहीं है उसको हटा दे, फिर ओनली टू नहीं होगा कि फर्स्ट होना चाहिए, ऑप्शन यूज है, ओनली थ्री भी नहीं होगा। अब यहाँ तो आंसर बोथ 1 and 3, 1 and 2 या ऑल 1 है 3। ये सेकंड क्वेश्चन देख, second one. He wrote his phone number on a small slip of paper and handed it to her. तो उसने एक अपना फोन नंबर दे दिया, एक पेपर की स्लिप पर उसको दे दिया। तो यहाँ पे स्लिप का मतलब क्या है, अच्छा स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर, तो यहाँ पे भी सही नहीं यूज किया है, तो सेकंड भी ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन में सेकंड नहीं है, नॉट 1 and 3 है। अब थर्ड देखिए, she couldn't sleep well last night because of the loud thunderstorm. वो कल रात को ठीक से सो नहीं पाई। तो यहाँ पे स्लिप नहीं होना चाहिए, FLIP यहाँ पे होना चाहिए था SL जगह रिपी स्लिप, इसका मतलब पता नहीं निकालना। तो ये मीनिंग गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन एंड टू। फर्स्ट और सेकंड में स्लिप का सही यूज किया गया है, थर्ड में स्लिप की जगह स्लीप होना चाहिए, फोर्थ वन एंड टू। चलिए आगे मूव करते हैं, इसको रीड कीजिए, रेट का कहाँ कहाँ पे सही यूज किया। वीडियो पॉज करके रख लीजिएगा, मैं नहीं देखती हूँ। रेट का मतलब क्या है, तो जज द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी की क्वालिटी को जज करना, असेस करना। प्राइस, एक रेट का मतलब होता है प्राइस, और एक रेट का मतलब होता है मेजर क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं किसके सेंटेंस में सही यूज है। The interest rate on home loans has increased significantly these years. तो होम लोन पे इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज होता है, वो ब्याज दर बढ़ी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैसे ही यूज किया गया रेट वर्ड का, हाँ यहाँ पे एक मतलब है उसका एक मेजर, मैं देख रही हूँ मेजर नंबर, तो ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट में से हटा दीजिए, ओनली 3 बच जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा। सेकंड देखिए पॉइंट, डॉक्टर्स रेट दिस हॉस्पिटल एज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो यहाँ पर रेट का मतलब क्या है, एक मेरी मतलब ने देखा था किसी की क्वालिटी को असेस करना, तो इसमें क्वालिटी को असेस करके हॉस्पिटल को बहुत अच्छा पकड़ा गया, तो ये मीनिंग भी ठीक है रेट का। तो जब पर 2 नहीं है वो भी बच जाएंगे, बहुत वाला एंट्री हट, ओनली 1 और क्या यहाँ से हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। 1 1 2 and 3, all 1 2 and 3। एक बार थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। The birth rate in many developed countries has been declining over there। तो यहाँ पे भी मतलब एक मेजर रेट का आंसर हो जाएगा all 1 2 and 3। अगर हम थर्ड पॉइंट नहीं भी देखते तो उसको नेक्स्ट देखिए, इंटरप्रिटेशन वीडियो पर्सनल। चलिए हम देखते हैं होर्डिंग का क्या क्या मतलब है। होर्डिंग का एक मतलब होता है अ लार्ज एडवर्टाइजिंग बोर्ड, विज्ञापन करना। ठीक है, बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट लगाना, और ये बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट करना, सेंड करते हैं होर्डिंग का लार्ज एडवर्टाइजिंग। एक होर्डिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज को भर के रख लेना, स्टोर कर लेना, स्पेशली जो इलीगल है, अनलॉफुल गलत तरीके से कोई चीज भर के रख लेना, स्टॉक कर लेना, उसको हम कहते हैं होर्डिंग। ठीक है, तो दो मीनिंग होते हैं होर्डिंग के, एक लार्ज एडवर्टाइजिंग बोर्ड, और एक मतलब होता है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अब देखिए किस किस ऑप्शन में सही इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट, the government launched a campaign to discourage hoarding of essential supplies during the crisis। तो डिस्करेज करना होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब क्या है, कलेक्ट करना, तो यहाँ पे इकट्ठा करेगा, होर्डिंग का मतलब यही होता है जो इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट कर लेना, स्पेशली अनलॉफुल वे में। तो यहाँ पे सही यूज किया गया कि सरकार रोक लगाना चाहती है जो होर्डिंग करते रहता है, मतलब सामान करके रख दिया जाता है गलत तरीके से, तो यहाँ पे होर्डिंग का यही मतलब है। तो ये तो सही है ऑप्शन, तो फर्स्ट सही है हमारा। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं हटा दीजिए, ओनली 3 हो गया। Second देखो, his habit of hoarding all newspapers and magazines
made his house completely crowded. मतलब पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन इकट्ठे करके रखता है, ठीक है, जैसे वैसे से उसका घर जो है कचरा से भरा हुआ है। तो यहाँ पे होर्डिंग का क्या सही नहीं इस्तेमाल किया गया है। होर्डिंग का एक मतलब होता है सामान का मटेरियल को स्टोर करके रखना, ठीक है। और थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट, the supermarket imposed a limit on certain items to prevent people from hoarding and creating shortages. सुपरमार्केट में लिमिट लगा दी कुछ आइटम को इकट्ठा करके रखने की, एक लिमिट लगा दी इनकी खरीद पे, इससे इस क्वांटिटी से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते, ताकि लोग उसको इकट्ठा करके ना कर पाए, मतलब होर्डिंग नहीं कर पाए। तो थर्ड सेंटेंस में भी सही यूज किया गया होर्डिंग का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। ऑल 1, 2 एंड 3 सभी ऑप्शंस पे होर्डिंग वर्ड का सही यूज किया गया। यहाँ पे आपने देखा होगा सभी में इसका मतलब कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी से था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, फैब्रिकेट। वेट कीजिए पहले, नाम से मार्क कीजिए, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं फैब्रिकेट का मतलब क्या क्या। फैब्रिकेट का मतलब होता है क्रिएट, इन्वेंट समथिंग, किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, इन्वेंट करना। इट मीन्स टू क्रिएट फॉल्स स्टोरी, फॉल्स एविडेंस, कुछ फॉल्स मतलब बना देना, जब कहानी बना देना, स्टोरी बना देना, फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर लेना, उसके लिए भी हम फैब्रिकेट वर्ड यूज करते हैं। to create involve something with false evidence, false। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे इसका सही इस्तेमाल किया गया है। A criminal fabricated false evidence to mislead the investigation and avoid conviction। तो अभी हमने देखा false evidence create करने के लिए fabricate word यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट में सही यूज किया गया। तो जहाँ पे भी वन नहीं है उसका और लेट से आ जाएगा, बाकी सब है। Second point देखते हैं, skilled artisans can fabricate intricate metal structures by using advanced welding and molding techniques। जो skilled artisan है वो इंट्रिकेट मतलब होता है इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल मेटल स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं मतलब क्रिएट कर सकते हैं। और फैब्रिकेट का एक मतलब देखा तो हमने क्रिएट डिमांड करना कुछ, तो ये भी होगी, ठीक है। थर्ड देखिए, she decided to fabricate a wooden chair by painting it a different color। इसमें एक वुडन चेयर बनाना चाहिए एक कलर कलर से पेंट करके, ठीक है। यहाँ पे ये फैब्रिकेट का हो गया, क्रिएट करना, तो ये भी ठीक होगा। आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। ऑल 1, 2 एंड 3 सभी ऑप्शन में फैब्रिकेट वर्ड सही यूज किया गया है, ठीक है। फैब्रिकेट का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, इन्वेंट करना, फॉल्स स्टोरी, फॉल्स एविडेंस बनाना, इसको हम कहते हैं fabricate। So thank you everybody. Thanks for watching. I hope you like it. I will share. Maybe we should share. So I will sum it all. Thank you everybody. Please share and subscribe. Thank you.